प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। प्रभु ने हम सबको आज के इस दिन विशेष रूप से चुना है अपने वचन सुनने के लिए और उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें और सच्चे मन और भक्ति के साथ हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 27 से लेकर 38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में जीवित ईश्वर है, मनुष्य बना जीवित ईश्वर, और उनके इस संसार में आने के पीछे उद्देश्य मनुष्य का उद्धार है, मानव जाति का उद्धार है। और हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने न केवल मनुष्य बनना लेकिन अपने उस मनुष्य जीवन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने स्वर्गिक जीवन की एक झलक हमारे सामने पेश की। और स्वर्गिक जीवन हासिल करने के लिए हमें जो उसका जो आचार संहिता, उसके जो व्यवहार है, जिस तरह से हमें यहाँ पर जीवन यापन करना है, उसकी शिक्षा हमें प्रदान की। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन में उन सब मूल्यों को आत्मसात करते हुए जी करके हमें दिखलाया। मसीह के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार किया, उतारा, आत्मसात किया और पूरी तरह से जिया। इंदौर धर्म प्रांत में एक धर्म बहन थी, सिस्टर रानी मरिया। विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। वो तो शहीद हो गई और उनके परिवार ने अपनी बेटी के उस मौत का बदला कैसे चुकाया जानते हो? हत्यारे के हाथों में राखी बांध करके, हत्यारे को अपना भाई बना करके, हत्यारे को अपना बेटा बनाया। वो सिस्टर केरल से थी जिसने हत्या की। उस व्यक्ति को वो अपने घर केरल ले जाते हैं, अपने बेटे की तरह वहां पर स्वागत करते हैं।
यह है मसीहत, यह है क्रिस्तीयता। अपने बैर करने वालों के लिए भलाई करना, जो तुम्हें श्राप देते हो उन्हें आशीर्वाद देना। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब हम ये विपरीत काम करते हैं तब जो आंतरिक आनंद मिलता है, जो स्वर्गिक खुशी व आनंद मिलता है, वो सुकून, वो शांति मिलती है, उसकी तुलना में जब यदि हम बदला लेते हैं तो हमारे मन में कुंठा आती है, हमारे मन में नकारात्मकता आती है, हमारा मन दुखी रहता है, अशांत रहता है। बदला तो ले लेते हैं लेकिन मन में फिर भी शांति नहीं, फिर भी सुकून नहीं। अंदर ही अंदर वो आत्मग्लानि और गिल्ट फीलिंग हमें परेशान करती है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं यदि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके लिए प्रार्थना करो। आज ख्रिस्तियों के विरुद्ध, हमारे इन सिद्धांतों के विरुद्ध, सुसमाचार के मूल्यों के विरुद्ध कई सारे लोग खड़े हैं, कई सारे हमारे विरोधी हैं। हमें क्या करना है? प्रभु कहते हैं हम अपने शत्रुओं से प्रेम करिए, बैरियों के लिए भलाई कीजिए और जो श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने तमाम विरोधियों और अत्याचारियों के विरुद्ध उठ खड़ा होना है, तलवार और बंदूक लेकर के नहीं, लेकिन प्रार्थना, प्रेम और क्षमा के हथियार लेकर के। और ये हथियार इतने शक्तिशाली है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, विश्वास कीजिए, ये हथियार इतने सामर्थ्यवान हैं कि इनके सामने दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह झुक जाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने घुटने टेकती है। जहां क्षमा, जहां प्रेम, जहां भाईचारा, जहां मिलनसारी और इन सबसे ऊपर जहां प्रार्थना की ताकत है। प्रार्थना सब कुछ को पिघला देती है। कठोर से कठोर शत्रुओं के हृदयों को प्रार्थना पिघला देती है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। तो ये जो दयालुता हमारी है, ये जो हमारे भले कार्य हैं, ये सब हमें पिता ईश्वर की दयालुता का अनुसरण करना सिखला रहे हैं। यानी हम धीरे धीरे पिता ईश्वर का मनोभाव अपना रहे हैं। हम अपने में ईश्वरीय मनोभाव अपना रहे हैं, हम अपने में दिव्य मनोभाव अपना रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब हम बिना अपेक्षा किए औरों को उधार देते हैं, जब हम वापस पाने की अपेक्षा न करके दूसरों को देते हैं, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत पौलुस फिलिपियों के लिखे अपने पत्र के अध्याय 2 में हमसे कहते हैं, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार के रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। तो ये हमारा पुराना स्वभाव है। संत पौलुस कहते हैं, और ये पुराना स्वभाव हमारे अपराधों और पापों के कारण, ये मरा हुआ स्वभाव प्रभु के साथ क्रूस पर क्रूसित किया जा चुका है। रोमियो अध्याय 12 में संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं, वो हमें बतलाते हैं, वो कहते हैं कि भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्रता, सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। संत पौलुस कह रहे हैं कि हम इस संसार के अनुकूल न बने, संसार की राह न चलें, संसार के पीछे न चलें, लेकिन सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें। और वो नई दृष्टि हमें प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में हमें बतलाई है। वो नई दृष्टि क्या है? और अपना स्वभाव बदल लें।
आज प्रभु हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, हम वास्तव में अपना स्वभाव बदल लें, हम वास्तव में मसीही स्वभाव अपनाएं, हम वास्तव में ईश्वरीय स्वभाव अपनाएं, हम वास्तव में दिव्य स्वभाव अपनाएं, ताकि हम ईश्वर में एक नई सृष्टि बने। और ऐसा करने से संत पौलुस हमें कहते हैं कि इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है, उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। आमीन।